आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका पार्षद पवन गुप्ता पार्षद लक्ष्मी कोरी ने बताया किस तरह से इस कच्ची बस्ती के लोगों को महापौर प्रमिला पांडे ने परेशान किया था, मगर हम लोगों के प्रयास से यहां पर बाबा साहब की मूर्ति लग गई। उसके बावजूद इस मूर्ति का शुद्धिकरण छतरी और लाइट भी लगवा दी गई है। 111/8 कच्ची बस्ती बेनाझाबर बस्ती के लोगों ने बताया कि पवन गुप्ता के प्रयास से ही यह कच्ची बस्ती का उद्धार हो रहा है। बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सभी कच्ची बस्ती के लोगों ने पवन गुप्ता का स्वागत सम्मान किया। ये कार्यक्रम हरिराम गौतम, जीतू टाटा और अविनाश गौतम ने करवाया है। बाबा साहब के 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया है। मोदी योगी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आपका जो ये दिन है, ये हर एक व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमारे घर के बच्चे का जन्मदिन होता है तो हमें मन में खुशी की लहर होती है, उसी तरीके से हम सब के मन में ये खुशी की लहर होनी चाहिए कि बाबा साहब की जन्म हमारे पिताजी की या हमारे अपने घर के परिवार के किसी व्यक्ति की जन्म जयंती है, जिसको मनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सम्मानित मंच, ये जो वार्ड है हमारा और आपका, इस वार्ड में हमको भाई लोग अपने वार्ड में पार्षद को, विधायक को नेता मानते हैं, वो नेता होते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, इस वार्ड की जनताओं ने हमको अपना बेटा माना है और हमने उनको अपनी माँ, पिता, भाई, बंधु, बहन माना है। ये हमारा सौभाग्य है। इस मंच पर उपस्थित हमारे तिलक नगर मंडल के भारतीय जनता पार्टी के, एक तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे कानपुर को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, जहां तक हमारी आवाज पहुंच पाए। बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कहने को कि ये हमारा वार्ड है, वार्ड सती अशोक नगर, यहाँ पे बाबा साहब की बहुत पुरानी प्रतिमा थी, जो पहले पूर्व में कुछ लोगों के द्वारा हटा दी गई थी। कुछ लोगों के, हमारी पार्टी की माननीय महापौर प्रमिला पांडे जी ने इसको हटवा दी थी, उसके बाद इसको लगने नहीं दे रही थी। हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन और इन बस्ती वालों के मन में एक बड़ा दर्द था कि ये, जब मैं चुनाव लड़ने आया था तब भी इन्होंने बात कही थी ये बस्ती में हमें मूर्ति चाहिए, तब मैं उस लायक नहीं था। मैंने वादा किया था मैं चुनाव जीतूंगा तो आपकी बातों को मैं जरूर पूरा करूंगा। तो मैं चुनाव जीता तो मैंने आया, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तब इन्होंने एक ही बात कही कि चाहे नाली हो ना हो, पानी हो ना हो, हम जी लेंगे, रह लेंगे, परंतु हमारे भगवान भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब आज उस मंदिर में रखे गए हैं जो कभी यहाँ पर रहा करते थे। हमने उसके लिए बात करी और प्रयास करा, तो फिर अवरोध उत्पन्न करते हुए महापौर जी ने तुरंत सख्त हिदायत देके काम रुकवा दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कानपुर महानगर के डीएम साहब को, जितेंद्र प्रताप सिंह जी को। जब मैं प्रतिनिधिमंडल इस बस्ती का लेके गया था, जिसमें सारे लोग हमारे साथ गए थे, उन्होंने बात को समझा और जाना। उन्होंने भ्रामक स्थिति बताई थी महापौर जी ने, जिसको उन्होंने हटाते हुए उसकी जांच कराई और पुनः यहाँ मूर्ति स्थापित हुई। इसका जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर होगा, परंतु मेन जो यहाँ पे इस मूर्ति को जो हटाने का काम किया गया था, तो हम लोग के द्वारा उसको मूर्ति लगवाई गई थी। उसके बाद इस मूर्ति का भव्य आज देख रहे होंगे। हमें लगता है कि इतना सुंदर छतरी और गेट सारी और कहीं पे नहीं होगा, ये हमारे द्वारा किया गया। नगर आयुक्त जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारी प्रथम नागरिक हैं उन्होंने तो इस सब कार्य को मना कर दिया गया था, पर योगी जी तो बड़ी नहीं है। हम लोगों ने और आप लोगों चैनल के माध्यम से देखा था कि योगी जी ने कहा था जहां जहां बाबा साहब स्थापित है उसको भव्य बनाया जाए। और मैं धन्यवाद और विश्वास इन बस्ती वालों को देना चाहता हूँ। इससे पहले इन लोगों ने मुझको प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पे भव्य गेट और भव्य छतरी बनवाई जाए, तो मुझसे पहले मैं प्रस्ताव दे चुका था। नगर आयुक्त जी ने उसको अपने सुपरविजन में रख के करवाया है। आज यहाँ पे हम लोगों ने धूमधाम से बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई। जो हमारे मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, उसके पत्रक बांटे हैं, मिठाई बांटी है, लोगों को बड़ा हर्षोल्लास है। और जो यहाँ का जनमत है वो पूरी तरीके से बाबा साहब को मानने वाला है, उसी तरीके से मोदी जी को, योगी जी को मानने वाला है, मुझको मानने वाला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैंने वचन भी लिया है अभी यहाँ पे कि मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा, ये मेरे साथ रहेंगे।
इसके लिए जैसे कि अभी जल्दी थी, अभी मैं इसकी सीढ़ी लगेगी, सीढ़ी बनने का काम चालू हो रहा है, सीढ़ी पीछे से बनेगी और इसमें ग्रिल और लगेगी और इसको अभी आप 10 दिन बाद और भव्य देखेंगे। ताकि अभी तो हमें कार्यक्रम करना था क्योंकि बाबा साहब का 14 अप्रैल को जन्म जयंती होती है, तो हर कोई व्यक्ति अपनों को उपहार देता है, हम लोग क्या उनको दे पाएंगे। मन की संतुष्टि के लिए उनको एक उपहार देने का काम किया है। वो उपहार बाबा साहब को मिलाओ ना मिलाओ, हमारी चाची दीदी बहनों भाइयों सबको मिला है और ये सब बड़े खुश हैं। हम लोग इन्हीं के रूप में अपने भाइयों के रूप में बाबा साहब को देख पा रहे हैं। आज देखिए, आज गर्व की बात भी है और हर्ष की भी बात है और हम लोगों के सम्मान की भी बात है, क्योंकि आज के दिन हम लोग वो गौरव और वो हर्ष महसूस करते हैं कि बाबा साहब का आज जन्म हुआ और उनका क्या महत्व है हम लोगों के जीवन में, हम देश में। तो इस महत्व को याद करते हुए कि आज हम अगर आजाद हैं और अगर हम आज जी रहे हैं किसी अधिकार से, किसी कानून से, और उन्हीं कानून की व्यवस्था के तहत हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान बहुत समय पहले बनाया, आज हम लोग उसको आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारी देश की जनता उसको मान रही है और सर्व समाज मान रहा है। और आज हमारे इसी को त्योहार को एक तरीके से मैं तो उनको भगवान मानती हूँ और भगवान की जैसे पूजा करते हैं वैसे मैं मन में भी पूजा करती हूँ और चाहती हूँ कि देशवासी उसी तरीके से पूजा, क्योंकि उनके विचार, जो उनके आदर्श हम लोगों ने ग्रहण किए हैं और जिससे हम देश को चला रहे हैं, हमारी देश की जनता उनसे प्रभावित होकर उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके कार्यों को सराहना कर रही है, मान रही है। उस हर्ष उल्लास को मैं हर वर्ष मनाना चाहती हूँ। इस उपलक्ष्य में यहाँ पहले अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी, स्थापित नहीं हो पा रही थी। हमारे पार्षद जी ने, हमारी क्षेत्र की बस्ती ने, हर जगह बस्ती जो इन बस्ती लोगों ने बड़ा प्रयास किया, बड़ा संघर्ष किया और उसको पुनः स्थापित किया। आज उनकी इस प्रतिमा पे एक छतरी, उनका द्वार बनना था, तो पवन गुप्ता जी ने, क्योंकि मेरा सामने क्षेत्र ये उनका, हम दोनों लोग पार्षद है भाई बहन की तरीके से, तो मिल करके हम लोगों ने इस आज उनके जन्मदिन पे हम लोगों ने उसका भूमि पूजन मतलब एक तरीके से उद्घाटन किया है और क्षेत्र की जनता में से के साथ मिल करके हम लोगों ने आज अंबेडकर जयंती जी को मनाया है। और मैं सभी लोगों से ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे आज मना रहे हैं, उनकी प्रतिमा इसलिए लगाई है कि उनके विचारों को, उनके कार्यों को अपने में समाहित करें, अपने व्यक्तित्व में समाहित करें और उसी तरीके से जिए और दूसरों को जीने दें, अधिकारों के लिए कार्य करें। नहीं, मैं निरंतर कार्य कर रही हूँ। कल मैंने अंबेडकर, मेरे यहाँ खटकियाना पार्क थी, बस्ती थी, हमारे यहाँ एक बेना झावर बस्ती है और एक हमारी खटकियाना, वहाँ कम से कम 10 से 15 हजार आबादी रहती। मैंने पार्क पूरे दिन भर लग करके साफ करवाई, उसको मैं नया निर्माण करा रही हूँ। वहाँ ट्यूबवेल के लिए मैंने कमिश्नर को पत्र दिया है, माननीय महापौर जी को भी दिया था, लेकिन बस्ती है, महापौर जी का ध्यान उधर केंद्रित नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए, पंद्रह वित्त का पैसा बचने के बावजूद भी हमें 2 साल से उन्होंने नलकूप के लिए नहीं दिया। मैं बस्तियों के लिए प्रयासरत हूँ कि वहां पे मैं नलकूप लगा सकूं और मैं अपनी सरकार से मांग रही हूँ कि जब हम लोगों को अधिकार है, ये मेरा अधिकार है कि बस्तियों में, क्योंकि जो 15 वित्त का पैसा आता है, जानकारों को पता होगा कि पैसा जो आता है वो नल के लिए, पानी के लिए आता है, सीवरेज के लिए आता है। ये बस्ती भी संघर्ष कर रही है सीवर के लिए और मेरी बस्ती खटकियाना संघर्ष कर रही है नलकूप के लिए, ताकि वहां पानी हो सके। लेकिन क्या करें, सरकार मेरी बहुत पैसा दे रही है, अभी भी 16वां वित्त उन्होंने पास किया है और क्षेत्र को मिल रहा है। 15 वित्त में भी खूब अथाह पैसा दिया, लेकिन मूलभूत कार्य के लिए, प्राथमिक कार्य के लिए जिसके लिए पैसा होता है, हमारी महापौर उसके लिए पैसा हमें आवंटित नहीं कर रही है। मुझे बड़ा दुर्भाग्य की बात साथ कहना पड़ रहा है कि हम बस्तियों वालों की, हम लोगों की पीड़ा नहीं सुनी जा रही। मैं 2 बार पार्षद बनी, मैं दलित वर्ग से बनी और बस्तियों में हम लोग का मेन फोकस रहता है कि मैं उनको जो प्राथमिक चीजें हैं, कम से कम नल, पानी, सीवर, ये मैं दे सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनसे असंतुष्ट हूं और मेरी क्षेत्र की जनता भी असंतुष्ट है। अब आपका जनसका टुडे